ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की पंजाब के बठिंडा से, जहां पर पाकिस्तानी जासूस के गिरफ्तार होने की खबर आ रही है सामने। आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ है ये जासूस। हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। बठिंडा में दर्जी का काम किया करता था और आरोपी पाक आर्मी को भेजता था संवेदनशील जानकारी, यानी कि इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई, मूवमेंट से जुड़ी हुई इस तरीके की जानकारियां ये पाक आर्मियों को और वहां के एजेंसीज को शेयर किया करता था। तो सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई। बठिंडा से ये शख्स गिरफ्तार हुआ, दर्जी का काम कर रहा था, पाकिस्तानी आर्मी को सारी संवेदनशील जानकारियां ये भेजा करता था। तो बठिंडा से पाक जासूस की गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, यूपी में दूध, घी, मसाले और दवाइयों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सामाजिक अपराध मानते हुए ऐसे गुनहगारों की तस्वीर चौराहों पर लगाने का आदेश दे दिया। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है, उत्तर प्रदेश में मिलावट करने वालों को सख्त सजा मिलेगी, चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर दवा। इस अपराध में जिसका भी नाम शामिल होगा उसकी तस्वीर सड़कों पर लगा दी जाएगी। सीएम योगी का आदेश साफ है, खाने पीने की चीजों में जहर घोलने वालों की तस्वीरें अब चौराहे पर लगेगी, ताकि समाज भी उन्हें पहचान सके और वे सबक बन सके। इसके अलावा तेल, घी और मसालों की फैक्ट्रियों की जाँच की जाएगी। नकली दवाओं के नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। साथ ही एक कदम आगे बढ़ाते हुए फूड सेफ्टी ऐप को डेवलप किया गया है और शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस संभल पर है। अब संभल को भी तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके लिए भारी भरकम बजट भी खर्च किए जाएंगे। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 ऊप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। यूपी विधानसभा में योगी का ये बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि तीर्थ स्थल और कूपों वाले संभल को अब कल्कि नगर बनने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी धार्मिक पर्यटन की दिशा में अब संभल को भी लिस्ट में शामिल कर चुके हैं और पहले चरण का काम भी शुरू हो चुका है। प्राचीन तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक कूपों की खोज के बाद अब यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। मथुरा में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के मेडिकल के नाम पर एक बड़ा खेल सामने आया। पुलिस ने एक डॉक्टर, उसकी पत्नी, एक फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया इस मामले में। और आरोप है कि ये लोग पुलिस भर्ती में मेडिकल में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल रहे थे। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना सरकारी डॉक्टर हरिनारायण प्रभाकर था, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अभ्यर्थियों से 65,000 से 1 लाख रुपए तक वसूलते थे। बात यहाँ तक है कि बताया गया कि जो पैनल में डॉक्टर थे वो भी सांठगांठ के जरिए ही भर्ती किए गए। अब एक दूसरे पर डॉक्टर और अधिकारी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सिपाही भर्ती में चल रहे इस खेल की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 1,30,000 रुपए और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं।